हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10th वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के सीबीएसई वाले जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 हमारा था रियल नंबर्स और चैप्टर 2 था हमारा पॉलिनोमियल्स। अगर इन दो चैप्टर्स के लेक्चर्स अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये दोनों चैप्टर्स के लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल में अवेलेबल हैं, तो आप जरूर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और जितने भी उसके पार्ट्स बने हुए हैं उनको अच्छे से आप देख करके, समझ करके, बाकायदा नोट्स बना करके उसको मेंटेन करिए अपने कॉपी में। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में किसी भी टॉपिक पर या किसी भी वीडियो के किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कुछ डाउट्स है तो जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमको इस चैप्टर के इस टॉपिक पर ये डाउट है, तो आने वाले वीडियो में मैं जरूर आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करूंगा। क्लियर है? मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप अभी अपनी स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे और आपके पास एनसीईआरटी की मैथ्स की टेक्स्ट बुक होगी, अच्छी क्वालिटी की मैथ्स की नोटबुक होगी और अच्छी क्वालिटी की पेन होगा। और मैं आपको बोला था जब चैप्टर 2 के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर 3 होगा और ये पूरा इसमें आपको ग्राफ लगेगा, तो A4 साइज का ग्राफ पेपर आपको लगेगा। इसमें इस चैप्टर को समझने में 30 सेंटीमीटर स्केल लगेगा और अच्छी क्वालिटी की पेंसिल और रबड़ लगेगा। समझ में आ गया? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या बोलते हैं, इस वीडियो को पूरा पेशेंस के साथ आखिरी तक देखिएगा। अपने जगह से आपको उठना नहीं है, आपकी सीटिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आप पानी पीने के लिए उठना नहीं है, आप भले ही एक बॉटल अपने पास रख लीजिए। क्लियर है? ताकि जब भी आपको पानी प्यास लगे तो आप अपने जगह से उठे ना। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नोटबुक में टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखिए। जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन का डेट लिखिए वहां पर, और उसके बाद डे लिखिए कि कौन सा दिन आप देख रहे हैं, उस दिन का डे मेंशन होना चाहिए, टाइमिंग मेंशन होना चाहिए। ये पूरा ऑनेस्टी के साथ आपको पूरा मेंशन करना है। टॉप मोस्ट में अब अपना क्लास मेंशन करिए, बोर्ड मेंशन करिए, सब्जेक्ट मेंशन करिए, चैप्टर नंबर मेंशन करिए, चैप्टर नेम मेंशन करिए, और ये कौन सा पार्ट का वीडियो है ये पूरा मेंशन करिए। क्लियर है? और आपको पूरा पेशेंस के साथ पूरा आखिरी तक ये वीडियो देखना है, पूरा समझना है और नोट्स बकायदा सिस्टमैटिक बनाना है। क्लियर है? और नोट्स से ही आपको रिवीजन करना है एग्जाम्स के लिए। क्लियर है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा हमारा इक्वेशन का। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशन का, कि इक्वेशन किसको बोलते हैं। इक्वेशन क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये आपको समझना है। तो चलिए इसका डेफिनेशन आपको लिखना है अपने नोटबुक में पूरा सिस्टमैटिक। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है combination of constants and variables
connected by four fundamental arithmetical operations plus minus multiplication and division is called an algebraic एक्सप्रेशन। आगे आपको लिखना है एन algebraic expression with equal to sign ब्रैकेट में ऐसा इक्वल टू का साइन रहेगा, is called an equation without an equal sign, comma, it is an expression only, फुल स्टॉप। और हम लिख सकते हैं an equation is a statement in which two algebraic expressions are equal। इसका मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल 6x plus 12 is equal to 0 is an equation, but 6x plus 12 is an एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब चलिए इतना आपको लिखना है, लिखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। क्लियर है कि ये सब है क्या एक्चुअली में? तो देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अपने को पेयर का मतलब पता है क्या होता है, पेयर का मतलब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं इसके बारे में हमको जानना है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानना है। तो देखिए इसको जानने से पहले अपने को ये जानना है कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर दो वर्ड यूज हुआ है, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखिए कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं रियल नंबर्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स, या कांस्टेंट रियल नंबर्स भी हो सकता है और कोई क्वांटिटी भी हो सकती है
जिसकी वैल्यू कभी भी सिस्टम में चेंज नहीं होती। मींस कांस्टेंट्स आर दोज whose value do not change, whose value do not change। मतलब कांस्टेंट क्या होती है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। क्लियर है? तो कांस्टेंट्स को कांस्टेंट क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं। ऑल रियल नंबर्स में क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब कांस्टेंट में आ सकते हैं। और कांस्टेंट को हम जनरली इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट्स के थ्रू शो करते हैं। मींस जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उसको हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स, स्मॉल अल्फाबेट्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इससे इंडिकेट करते हैं। और वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स आर दोज whose value changes from system to system। मतलब वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू सिस्टम टू सिस्टम चेंज होती रहती है, उसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। और वेरिएबल्स को हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं, इंग्लिश के जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं उससे हम इंडिकेट करते हैं वेरिएबल्स को। तो मींस स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल यू, स्मॉल वी, स्मॉल डब्ल्यू, ये सब हम किसी सिस्टम में वेरिएबल्स को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो व्हाट आर द कांस्टेंट और व्हाट आर वेरिएबल्स समझ में आ गया। अब देखो इक्वेशन को समझने के लिए हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं उसको समझना जरूरी है। तो मैंने क्या बताया डेफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या क्या डेफिनेशन बताया, a combination of constant and variables, a combination of constant and variables connected by four fundamental arithmetic operations, four fundamental arithmetical operations। तो चार कौन कौन से फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है प्लस ऑपरेशन, माइनस ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन। क्लियर है? मींस प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। सो ऐसा कॉम्बिनेशन कांस्टेंट्स का और वेरिएबल्स का जिसमें प्लस ऑपरेशन यूज हो सकता है, माइनस ऑपरेशन यूज हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज होता है या फिर डिवीजन ऑपरेशन यूज होता है, उस कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब उसके बाद एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ इक्वल टू साइन, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम अगर इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और विदाउट एन इक्वल साइन वो सिर्फ एक्सप्रेशन ही होता है, इट इज एन एक्सप्रेशन ओनली। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम इज इक्वल टू का साइन डाल देते हैं, पुट कर देते हैं, सो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। अगर आप इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू का साइन अगर आप नहीं रखेंगे एक्सप्रेशन में तो वो सिर्फ एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। समझ में आ गया? और उसी को हम क्या बोलते हैं, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट। कोई भी इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल। ये एक डेफिनेशन हो सकता है इक्वेशन का कि इक्वेशन एक स्टेटमेंट है जिसमें कि कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं। एग्जांपल, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहां पर मैं लिख दिया इसका एग्जांपल क्या इक्वेशन का, 6x + 12 = 0 is an equation but 6x + 12 is an expression only। अगर यहां पर देखिए, अगर मैं 6x + 12 लिखूं ओनली तो ये एक्सप्रेशंस होगा, लेकिन अगर 6x + 12 = 0 लिख दूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ गया? सो इक्वेशन क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कि कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस
कोई भी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल हो। अब समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो इसको आप अपने नोटबुक में पूरा सिस्टमैटिक नोट डाउन करेंगे, एक भी पॉइंट्स मिस नहीं होना चाहिए, और वीडियो को पूरा पेशेंस के साथ आखिरी तक आपको देखना है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए इसको अब मैं रब कर दूं, समझ में आ गया। चलिए इसको रब कर दिया जाए, इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये हमारा लीनियर इक्वेशन, नॉट इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमारा टॉपिक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहां लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे एन इक्वेशन, एन इक्वेशन which involves only one variable, only one variable with highest power 1 is called a linear, is called a linear equation in one वेरिएबल, फुल स्टॉप। अब एग्जांपल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं 5x + 18 इज इक्वल टू 3 + 4x। Second example, y - 1/2 minus y + 5/4 is equal to 6 - y. Third, 3z - 5 is equal to z/6 -22. 4 √5x minus 2√5 is equal to 5√5। क्लियर है। चलिए इसको मैं एक बार इतना लिख लीजिए, आप लोग इतना आप लिख लेंगे, और उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो अगला हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज इक्वेशन पढ़ा। सो इक्वेशन को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे, इक्वेशन हमारा क्लियर हो गया। सो अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए ऐसा कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल, मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन
जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हम यूज करें, चाहे एक्स वेरिएबल यूज हो, चाहे वाई वेरिएबल यूज हो, चाहे जेड वेरिएबल यूज हो, चाहे यू वेरिएबल यूज हो, वी वेरिएबल यूज हो या डब्ल्यू वेरिएबल यूज हो, ठीक है। सो ऐसा इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर इज वन, मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक वेरिएबल यूज होता है सो उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो वन होना चाहिए, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है, वन वेरिएबल समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, एक्चुअल में लीनियर का मतलब स्ट्रेट होता है, और लीनियर का मतलब यहां पर है कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। क्लियर है। सो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल with highest power 1 is called a linear equation in one variable। समझ में आ गया। सो यहां पर मैंने 4 एग्जांपल्स यहां पर लिखे हैं। पहला एग्जांपल्स मैंने लिखा है 5x + 18 इज इक्वल टू 3 + 4x। यहां पर देखिए इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x, और x का हाईएस्ट पावर देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 1 है। सो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। अब मैंने सेकंड एग्जांपल क्या लिखा है, y - 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y + 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 - y लिखा है। यहां पर जो वेरिएबल यूज हुआ है y और y, मतलब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो y यूज हुआ है, और हाईएस्ट पावर y का कितना है, 1 है। क्लियर हो गया। अब थर्ड एग्जांपल भी देखिए। थर्ड एग्जांपल में इक्वेशन मैंने क्या लिखा है, 3z - 5 इज इक्वल टू z/6 - 22 लिखा है। इसमें वेरिएबल z यूज हुआ है, वेरिएबल क्या यूज हुआ है, z यूज हुआ है वेरिएबल, और वेरिएबल का देखो हाईएस्ट पावर यहां पर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है। क्लियर हो गया। सो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। फोर्थ एग्जांपल मैंने क्या लिखा, √5 x - 2√5 इज इक्वल टू 5√5 मैंने लिखा। सो यहां पर देखिए वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x वेरिएबल यूज हुआ है, और x का हाईएस्ट पावर यहां पर क्या है, 1 है। सो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है लास्ट में, ये भी किसका एग्जांपल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है। तो समझ में आ गया क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं, इसको अब मैं रब कर दूं। चलिए कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि सर हमको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, ताकि मैं वापस से एक वीडियो बनाऊं और उस टॉपिक्स को कवर करूं और एक्सप्लेन करूं। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, हमारा अगला टॉपिक है सॉल्यूशन of a linear equation in one variable। Solution of a linear equation in वन वेरिएबल, ये क्या होता है? तो देखिए इसका मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। इसका डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfies the
given linear equation is called the solution, या उसी को हम रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 7 = 13 - x। देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए उसका मतलब क्या होता है, तो मींस यहां पर बोला गया है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मींस अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfies the given linear equation, means जो भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल दिया रहेगा उसमें वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं या रूट बोलते हैं। मींस रूट इज द अदर वर्ड फॉर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? सो उसको वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट बोलते हैं ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया ये? अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से और इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 7 = 13 - x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल x यूज हुआ है। आपको क्या बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 2x + 7 = 13 - x implies, मैंने आपको हमेशा बताया है कि इक्वेशन के अगले स्टेप में, मतलब इक्वेशन के सेकेंड स्टेप में हमेशा इंप्लाइज की साइन होती है। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, लाइक टर्म एक तरफ करेंगे, -x, मतलब हमेशा याद रखना किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है और किसी भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमेशा कांस्टेंट को रखा जाता है। तो चलिए अब क्या होगा, -x इधर ट्रांसफर होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो +x होगा, ये हो जाएगा 13 + 7 राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा, तो ये हो जाएगा -7। अब ये क्या आएगा, 3x = 6 हो जाएगा, 13 - 7 implies x = 6/3। अब क्योंकि यहाँ पर x के साथ 3 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में डिवाइड में चले जाएगा, सो x = 2 होगा। इसको आप बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर डायलॉग कैसे लिखेंगे, यहाँ आप डायलॉग लिखेंगे hence comma x = 2 is the required solution of the given
ऑफ द गिवन इक्वेशन ऐसा लिखेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट पूरा बॉक्स के अंदर रहेगा। ये जो x की वैल्यू आई है ये भी बॉक्स के अंदर होना चाहिए। सो मींस हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो उस पर बेस्ड मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने एक एग्जांपल बताया कि x ये जो इक्वेशन दिया है इसमें x की क्या वैल्यू हम रखें जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सो x क्या आई? सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आई? 2 आई। मतलब अगर आप x यहाँ 2 रखेंगे LHS में तो 2 × 2 4 प्लस 7 कितना आएगा? 11। मींस लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 11 आ रही है। और यहाँ पर 2 रखो राइट हैंड साइड में 13 - 2 ये भी 11 आया। मींस देखो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम x की जगह 2 रखें तो 11 आ रहा है। अगर हम इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में x2 रखें तो भी 11 आ रहा है। मींस ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो क्या होता है सॉल्यूशन का मतलब कि वेरिएबल की क्या वैल्यू जिससे गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो ये उस क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए पूरा सिस्टमैटिक। और लास्ट में कैसे लिखेंगे? बॉक्स के अंदर। इसको आप बॉक्स के अंदर मेंशन करेंगे। ये स्टेटमेंट भी लास्ट में बॉक्स के साथ आपको मेंशन करना है। तो हेंस कॉमा x = 2 is the required solution of the given equation। तो ये समझ में आया आपको? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इस पर एक आप स्टार मार्क बना करके अपने कॉपी में स्टार मार्क बना करके एक सेंटेंस लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये क्या बोल रहा है? एवरी linear equation in one variable has a unique solution, आपको ऐसा एक स्टार मार्क बना करके ये एक आप अलग हैंड राइटिंग में लिखेंगे ताकि आपको रिवीजन के समय समझ में आएगा। या तो आप इसको जैसे बाकी जो आप नोट्स लिखते हो ब्लू पेन का यूज करते होंगे तो इसको आप रेड पेन का यूज कर लो, या फिर क्या बोलते हैं ब्लैक पेन का यूज करके ये स्टार मार्क बना करके सेंटेंस लिख लो, या फिर कोई कलरफुल स्केच है उसमें आप लिख सकते हो, या फिर ग्रीन जो पेन है उसमें आप लिख सकते हो ताकि एक अलग से आपको हाइलाइटर में ये स्टार मार्क वाला सेंटेंस दिखे और आपको क्लियर हो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। सो मींस ये स्टार मार्क में क्या बोलना चाह रहा है कि एवरी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। हैज अ यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो भी वेरिएबल है उसका एक सिंगल वैल्यू ही आएगा। जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन था, इस इक्वेशन में x की सिंगल वैल्यू आई। क्या सिंगल वैल्यू आई? 2 आई। तो 2 इज यूनिक, मींस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा? वेरिएबल की एक सिंगल वैल्यू आएगी। जब आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो जो वेरिएबल होगी उसकी वैल्यू एक यूनिक आएगी, एक सिंगल आएगी। समझ में आ गया? ये स्टार मार्क करके आपको लिख लेना है। समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये क्लियर हुआ? चलिए इसको अब रब कर दिया जाए। इसको मैं अब रब कर देता हूं। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा लीनियर
equation in two variables, linear equation in two variables, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो अब इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो इसमें आपको लिखना है linear equation in two variables, और यहां ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए अननोन्स से, यहां लिखिए x and y is usually represented in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, comma b is not equal to 0, comma a belongs to real number, comma b belongs to real number, comma c belongs to real number। यहां पर एग्जाम्पल्स में लिख दे रहा हूं 3x minus y plus 7 is equal to 0 and 7x plus y minus 3 is equal to 0 are linear equations in two variables x and y। क्लियर है? अब चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये तो हो गया जो आपको बकायदा सिस्टमैटिक क्या है लिखना है अपने नोटबुक में। मैथ्स की जो भी नोटबुक आप यूज करते हैं उसमें ये पूरा सिस्टमैटिक लिखना है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सब चीजें सिस्टमैटिक तरीके से आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। मैं बकायदा आप लोगों के लिए एक नोट्स बना दे रहा हूं ताकि आपको डबल मेहनत करना ना पड़े। ये नोट्स आप संभाल करके रखें और रिवीजन के समय इसी नोट्स को आप पढ़ें। तो देखिए टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो क्या बताया मैं, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो टू वेरिएबल्स को हम अननोन्स बोल सकते हैं। देखिए यहां पर ऐसा इक्वेशन जो लीनियर हो और वेरिएबल्स इसमें कोई भी दो यूज करना है। तो यहां पर हम ले लिए x और y। तो जनरली हम जो वेरिएबल्स लेते हैं मैथमेटिक्स में अपने कन्वीनियंट के लिए हम x और y यूज करते हैं। आप चाहो मतलब देखिए u और v भी हो सकता है, x और z भी हो सकता है, y और z भी हो सकता है, ठीक है, u और w भी हो सकता है। लेकिन कन्वीनियंट के लिए हम जो दो वेरिएबल्स यूज करते हैं वो होता है स्मॉल x एंड स्मॉल y। क्लियर है? इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि वेरिएबल्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट्स से यूज करते हैं, लेकिन स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट हम यूज करते हैं। स्मॉल इंग्लिश लेटर्स अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को लिखने के लिए। सो यहां पर हम जनरली स्मॉल x और स्मॉल y यूज करते हैं वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो यहां पर मैंने क्या लिखा है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसको हम अननोन्स बोलते हैं। हमने ले लिया x और y इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ
ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, अगर वो इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए, a रियल नंबर हो सकता है, b रियल नंबर होना चाहिए और c रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर्स का मतलब क्या क्या, कोई भी ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, ऑल द इंटीजर्स, ऑल द फ्रैक्शंस, ऑल द रेशनल नंबर्स, ऑल द इरेशनल नंबर्स, ये a b c हो सकती है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर x का हाईएस्ट पावर 1, y का हाईएस्ट पावर 1, इसीलिए हमने इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और ये इक्वेशन तो है ही क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, और इसको हम टू वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हमने x और y टू डिफरेंट वेरिएबल्स यूज किया है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आ गया? क्लियर है? अब एग्जांपल्स देखिए, यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखा है, 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल है x और y में। ठीक है? क्लियर है? यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 3, यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, -1, यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, +7, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 7, यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, +1, और यहां पर जो कांस्टेंट है वो है -3। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? मैं आपको पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो ये पूरा एंटायर चैप्टर बेस्ड है, हमारा चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो इस चैप्टर का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझ में आ गया? क्लियर है? ताकि आपको हर चीज बारीक से बारीक ये इस टॉपिक पर, मतलब इस चैप्टर में जो भी बारीक से बारीक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो। समझ में आ गया? चलिए, तो इसको अब मैं रब कर दूं, इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Solution of a linear equation in two variables. Solution of a linear equation in two variables, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट में आपको लिख दे रहा हूं यहां पर, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, एनी पेयर ऑफ values of x and y which satisfies the equation ax plus by plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, comma b is not equal to 0, is called a solution of the
गिवन लीनियर इक्वेशन। अब इसका एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं मैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पर, जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 5x + 3y = 4। अब when we put x = 2, we get y = -2, hence x = 2 and y = -2 is a solution of the given equation. Similarly यहां मैं लिख रहा हूं when we put x = -1, we get y = 3। तो यहां पर क्या लिखेंगे? hence x क्या है? -1 and y = 3 is also a solution of the given equation। ठीक है, इसको मैं बॉक्स के अंदर मेंशन कर रहा हूं, ये पूरा बॉक्स के अंदर होना चाहिए, और लास्ट वाला ये भी स्टेटमेंट पूरा बॉक्स के अंदर होना चाहिए। चलिए अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, इतना आपको लिखना है पूरा सिस्टमैटिक अपने नोटबुक में। चलिए इसको मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए हमारा टॉपिक क्या था? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा 2 वेरिएबल्स में, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें मतलब x और y की क्या क्या वैल्यू होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। किसका सॉल्यूशन बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। जैसे देखिए अब मैं यहां पर क्या लिखा हूं? एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfies the given equation। जो ये जो दिया है इक्वेशन, ये मैंने ये जो दिया है ax + by + c = 0, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया? ax + by + c = 0 क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया? सो कोई भी x और y की वैल्यू क्या होगी जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जिसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि a 0 नहीं हो सकता, मींस x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0, मींस y का जो कोएफिशिएंट है यहां पर, y का जो कोएफिशिएंट है b, वो भी 0 नहीं होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल लिया? 5x + 3y = 4। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहां पर x और y हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, और ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल है। अब इसका अपने को सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y की वैल्यू हम यहां क्या पुट करें,
जिससे कि अगर हम इसको सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड को तो वो किसके बराबर आए, 4 के बराबर आए। समझ में आ गया। सो अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने देखिए यहां पर एग्जांपल के लिए x = 2 रखा। अब देखना यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर इक्वेशन है 5x + 3y = 4 है। तो मैंने क्या किया है, x की जगह यहां पर मैंने क्या रखा, 2 रखा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इंप्लाइज मैंने बोला है इक्वेशन के सेकेंड स्टेप में इंप्लाइज लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x की जगह 2 रखने बोला गया था और उससे अपने को y निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 10 + 3y = 4। ये हो जाएगा 3y = 4 - 10 इंप्लाइज ये हो जाएगा 3y = -6। साइन बड़े नंबर की आएगी और यहाँ पर y = -6/3। y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा और -6/3 इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो y = आता है -2। तो इसको देखिए इतना ना सॉल्व करके मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ। क्या लिखा हूँ, when we put x = 2 we get y = -2। तो ये रफ वर्क था, एक्चुअल में ये रफ वर्क था। आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो समझने के लिए। सो y = कितना है, -2। इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन में 5x + 3y = 4 में अगर हम x की जगह 2 रखें और y की जगह -2 रखें, x की जगह 2 रखें और y की जगह -2 रखें, तो LHS की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा मैं, हेंस कॉमा x = 2 एंड y = -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आ गया, ये क्लियर है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। उसी तरीके से सिमिलरली व्हेन वी पुट x = -1, अब इसमें अगेन 5x + 3y = 4 था। तो क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर x की जगह -1 रखना है तो यहाँ पर हम रख देते हैं x की जगह -1 रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगला स्टेप में इंप्लाइज करके 5 × -1 + 3y = 4। तो ये हो जाएगा -5 + 3y = 4। अगला स्टेप में -5 राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 4 + 5। अगला स्टेप में ये हो जाएगा 3y = 9, 4 + 5 = 9। और इसके बाद अगला स्टेप में आप y = क्या करेंगे, 3 को 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पर 9/3 हो जाएगा। मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, 3 इधर जाएगा फिर डिवाइड हो जाएगा। तो 9 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास, y = 3 आएगा। सो ये रफ वर्क था और मैंने यहाँ डायरेक्टली क्या लिख दिया है, वी गेट y = 3। आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। समझ में आ गया, लेकिन ये कंपलसरी शो करना नहीं है, ये ऑप्शनल है। मींस आप चाहो तो शो करके बता भी सकते हो, शो करके नहीं भी बता सकते हो। सो अपने को क्या मिला, y = 3 मिला। इतना समझ में आ गया। सो सिमिलरली करके मैंने यहाँ क्या लिखा, when we put x = -1 in this equation we get y = 3। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा बॉक्स के अंदर, hence comma x = -1 and y = 3 is also a solution of the given equation। तो समझ में आया, क्लियर है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक स्टार मार्क करके आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं और स्टार मार्क करके आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। चलिए अब एक स्टार मार्क बनाइए, आप ऐसा स्टार मार्क बनाइए। तो यहां लिखिए, आप यहां क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ
linear equation in two variables is not unique, full stop. There are infinitely many solutions of a linear equation in two variables, ठीक है। ये स्टार मार्क करके आप लिख लीजिए, स्टार मार्क करके ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो स्टार मार्क करके आप चाहो तो ब्लू पेन से ही लिख सकते हो, उसको हाइलाइटर कर सकते हो, या फिर आप रेड पेन का यूज करके आप स्टार मार्क बना करके ये सेंटेंस को लिख सकते हो, या ब्लैक पेन का यूज करके आप ये स्टार मार्क बना करके ये पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। तो देखिए ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज नॉट यूनिक। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज यूनिक, मींस वहां पर वन वेरिएबल में आपकी जो वैल्यू आती है वो यूनिक होती है, लेकिन सॉल्यूशन जो होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का वो यूनिक नहीं होती। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे इसके पहले मैं जो आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करवाया था 5x + 3y = 4, ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब जितने बार आप x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर उतने बार आपको y की अलग अलग वैल्यू आएगी। मतलब अगर x की वैल्यू आप यहाँ पर 5 डालेंगे तो उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर x की जगह 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी। अगर आप x की जगह -1 डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी। मतलब जितने बार आप x की वैल्यू चेंज करेंगे उतने बार y की वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की इनफाइनाइट वैल्यू होगी तो उसके अकॉर्डिंग y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज होगी। समझ में आ गया? तो इसके पहले मैंने आपको इसके दो सॉल्यूशन बताए थे, तो इसके अलावा दो के अलावा और बहुत सारे वैल्यूज होंगी x और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये उसका एक स्टार मार्क बना करके मैंने आपको लिखवाया था। समझ में आ गया? चलिए अब अपना अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक आप लिखेंगे मेथड टू राइट एंड ड्रॉ द graph of a linear equation in two variables। ये हमारा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? मेथड टू राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आ गया? ये हमारा अगला टॉपिक है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि द ग्राफ ऑफ एवरी linear equation in
two variables in two variables is always represented by a straight line, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है मेथड टू राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए मैं पहले यहां पर क्या लिखा हूं कि द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब आप कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया है और उसका ग्राफ प्लॉट करने बोला है और अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, मतलब आपने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है। आपको सही सॉल्व करना है और हमेशा ग्राफ जो रहेगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। समझ में आ गया? चलिए इस पर बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट की जाती है और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को कैसे हम लिखते हैं। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैसे फॉर्म की जाती है और उसका ग्राफ कैसे प्लॉट की जाती है हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे, यहां पर आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन है, अमन went to a fair in his village, full stop. He wanted to enjoy rides on the giant wheel and play हुपला। प्ले एक हुपला एक गेम होता है। उसके बाद फुल स्टॉप है। इफ each ride cost ₹3 and a game of hoopla cost ₹4, then he spent ₹20, full stop. Find the linear equation to represent
this condition to represent this condition and draw its graph। ये क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर क्वेश्चन का मतलब भी समझा दूंगा, फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन पर मैं रीड कर दे रहा हूं। अमन वेंट टू अ फेयर इन हिज विलेज, फुल स्टॉप। He wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla, full stop. If each ride cost ₹3 and a game of hoopla cost ₹4, comma, then he spent ₹20, full stop. Find the linear equation to represent this condition and draw its graph। ये तो मैं क्वेश्चन रीड कर लिया। अब क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए अमन क्या कर रहा है, अमन क्या करता है, उसके विलेज में एक फेयर होता है। फेयर मतलब मेला हो रहा है, क्लियर है। सो अमन अपने गांव में मेले में जाता है, गांव के मेले में जाता है और वहां पर वो राइड्स इंजॉय करना चाहता है, ठीक है, जाइंट व्हील पर एंजॉय करना चाहता है। और हुपला एक गेम होता है, हुपला एक गेम होता है, वहां पर उस हुपला गेम को वो खेलना चाहता है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक राइड अगर वो करता है, ठीक है, एक राइड वो अगर करता है व्हील पर जाइंट व्हील पर वो क्या करना है, राइड करना है। तो एक राइड का कितनी कॉस्टिंग है, ₹3 कॉस्टिंग है। और एक गेम हुपला खेलने का जो कॉस्टिंग है वो ₹4 है। और इस तरीके से उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए, ₹20 क्या किए, पैसे खर्च किए। तो आपको ये जो सिचुएशंस दिया गया है, इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, इस कंडीशन को। और जो भी लीनियर इक्वेशन आएगा 2 वेरिएबल्स में, उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता देता हूं। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा कि उसने कितने राइड्स क्या किए, चढ़े, मतलब कितने राइड्स थे, अपने को ये पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट, हम लिख रहे हैं लेट नंबर ऑफ राइड्स, ये हमने मान लिया x। और हमने क्या जूम कर लिया कि नंबर ऑफ हुपला गेम्स प्लेड, ये यहां पर 2 अननोन क्वांटिटी है। लेट द नंबर ऑफ हुपला गेम्स प्लेड, ये हमने मान लिया y, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि इस कंडीशन को आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर वेरिएबल्स क्या क्या है, तो यहां पर वेरिएबल्स है नंबर ऑफ राइड्स और नंबर ऑफ हुपला गेम्स प्लेड। तो यहां पर 2 वेरिएबल है, x और y। अब चलिए, अब उसके बाद कंडीशंस क्या दिया है, कंडीशंस दिया है कि कॉस्ट ऑफ 1 राइड, एक राइड की कीमत कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया है, ₹3 है। एक राइड की कीमत कितना है, ₹3 है। और अपने पास कितना राइड्स है, x राइड्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंप्लाइज करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंप्लाइज करके लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ x राइड्स क्या होगा, कॉस्ट ऑफ x राइड्स हो जाएगा ₹3x। यूनिटरी मेथड, आपने लोअर क्लास में यूनिटरी मेथड पढ़ा है कि अगर एक राइड की कॉस्ट ₹3 है, सो x राइड की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। उसी तरीके से यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1
कुपला गेम, कॉस्ट ऑफ 1 कुपला गेम ये दिया है ₹4। एक कुपला गेम की कीमत कितनी है, कॉस्टिंग कितनी है, ₹4 है। ये दिया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहाँ पर इंप्लाइज करके आप क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वाई कुपला गेम्स, वाई कुपला गेम्स। सो यूनिटरी मेथड यहां भी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वाई कुपला गेम्स क्या हो जाएगा, ₹4y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ₹4y कैसे आया, यूनिटरी मेथड। एक कुपला गेम की कॉस्ट ₹4। सो वाई कुपला गेम्स की कीमत कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर टोटल, यहां पर टोटल मनी स्पेंड कितना उसने किया, टोटल मनी स्पेंड कितना पैसे उसने खर्च किया, ₹20 खर्च किया। सो यहां पर हम लिख देंगे ₹20। इसका मतलब ये जो कॉस्टिंग आई, एक साइड की जो कीमत आई 3x और वाई कुपला गेम्स खेलने की जो कॉस्ट आई 4y, इन दोनों की जो एडिशन होगा टोटल कॉस्ट वो ₹20 के बराबर होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, 3x + 4y = 20 लिखना है। 3x + 4y = 20 लिखना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आप हमेशा याद रखना कि हमेशा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंप्लाइज करके 3x + 4y -20 = 0। ये बॉक्स बन गया, इसको बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज द required equation to represent the given condition, ये फुल स्टॉप। तो यहां पर क्या आया, इंप्लाइज करके आपको ऐसा बॉक्स बनाना है 3x + 4y -20 = 0। और यहां पर क्या लिखना है, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द गिवन कंडीशन। क्योंकि अपने को यहां पर देखिए, यहां पर क्या पूछा है, फाइंड द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन। तो उसका एक पार्ट आ गया ये, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द गिवन कंडीशन। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, एक बार अच्छे से इसको समझ लो। कोई भी दिक्कत होता है आपको तो आप जरूर वीडियो के नीचे में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना प्रॉब्लम्स हमारे साथ जरूर शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों। आपका जितने भी प्रॉब्लम्स होगा उस सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर हो गया, चलिए ये हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको अब मैं रब कर दूं, क्वेश्चन समझ में आ गया था। अब चलिए इसका आपको ग्राफ सॉल्व करके बता देता हूं मैं कैसे। अब इसका बोला है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। अब चलिए अब इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे नाउ कॉमा करके 3x + 4y -20 = 0 था। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसका अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर इंप्लाइज करके क्या करेंगे, जो भी y वाला टर्म है उसको यहां रखेंगे और बाकी सब को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 4y = हो जाएगा
20 माइनस 3x, 3x इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 3x, माइनस 20 इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस 20 हो जाएगा। क्लियर है। अगला स्टेप में यहाँ पर y इज इक्वल टू करके क्या करेंगे, 20 माइनस 3x बाई 4, ये बॉक्स के अंदर देखिए y के साथ यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपको ये रूल याद करना, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा क्या करेंगे, y इज इक्वल टू निकालेंगे और y की वैल्यू x के टर्म में निकालना है। ये रूल है, y की वैल्यू x के टर्म में निकालना है तो आपको क्या करना है, y को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है और y इज इक्वल टू करके यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेशन आएगा, समझ में आ गया, x के टर्म में कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो हमेशा आप याद रखना कि कैसे ग्राफ प्लॉट की जाती है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर टेबल बनाएंगे, इस एक्सप्रेशन के लिए टेबल बनाएंगे। तो टेबल आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है टेबल, यहाँ x रखेंगे, यहाँ y रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं अभी x की 2 वैल्यू पुट करूंगा तो y की 2 वैल्यू आएगी। आप चाहो तो 2 से ज्यादा 3 वैल्यू भी x की भी निकाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग y की भी 3 वैल्यू आएगी। आप चाहो तो x की 4 वैल्यू रखो, 4 वैल्यू रखो और उसके अकॉर्डिंग y की भी 4 वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पर अभी 2 वैल्यू लेकर के आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप x रखिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें y की वैल्यू इंटीजर आए। याद रखना आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है, x भी इंटीजर होना चाहिए और y भी इंटीजर आनी चाहिए। क्लियर है। x की वैल्यू आप फ्रैक्शन में नहीं लेंगे और y की वैल्यू भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो x की ऐसी वैल्यू आपको रखना है इंटीजर में कि y की वैल्यू भी इंटीजर में ही आना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर x की जगह 0 रखा, अगर आप यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि -3 इंटू 0 हो जाता है, 20 माइनस 0 20 माइनस 0 20 20/4 आ गया, ये y की वैल्यू 5। समझ में आ गया। अब अगर मैं x की जगह 4 रखता हूँ, यहाँ पर x की जगह 4 रखूंगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 12, तो 20 माइनस 12 कितना आएगा, 8/4 कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गया। तो ये देखिए मैंने टेबल बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब आप अपना ग्राफ कॉपी में, अब आपको क्या करना है, ऐसी 2 स्ट्रेट लाइन बनाना है ग्राफ कॉपी में। अब आपको 2 स्ट्रेट लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, यहाँ पर ऐसा आपको बनाना है। इसको ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x कैपिटल X, ये हो जाएगा 0 ओरिजिन, और ये हो जाएगा x डैश, ये कैपिटल Y 0 और ये कैपिटल Y डैश। समझ में आ गया। मींस कैपिटल X 0 कैपिटल X डैश कैपिटल Y 0 कैपिटल Y डैश। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। इसको अपन प्लॉट कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है प्लस में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। यहाँ पर नेगेटिव्स वैल्यू x की नहीं आ रही है, कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप -1 तक ही लिख दो। यहाँ पर इधर y की जो नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो बस आप -1 तक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। सो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये दोनों ये हो जाएगा दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x = 0 और y = 5 दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, पॉइंट्स क्या है 0,5, और इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे a। उसके बाद क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। देखिए
ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू 2 इधर स्ट्रेट लाइन, x की वैल्यू जो 4 है ये ऐसा, तो ये दोनों कहां पर कट कर रहे हैं भाई, ये पॉइंट पर कट कर रहे हैं। इस पॉइंट को आपको मेंशन करना है और ये पॉइंट्स क्या कहलाएगा 4,2, इसको आप पॉइंट मेंशन कर दीजिए B। आप हमेशा याद रखना जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो अच्छी क्वालिटी की आप पेंसिल यूज करेंगे, अच्छी क्वालिटी की पेंसिल और 30 सेंटीमीटर स्केल यूज करना आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ग्राफ अगर आप चाहते हो कि ग्राफ आपका नीट और क्लीन बने तो उसके लिए आप अच्छी क्वालिटी की पेंसिल यूज करो और अच्छी क्वालिटी की 30 सेंटीमीटर स्केल यूज करो जिसमें कि जो स्केलिंग है वो अच्छी प्रॉपर तरीके से मेंशन है। ठीक है, अब देखिए 4,2 मैंने मेंशन कर दिया, इसको पॉइंट बी मान लिया। अब आपको स्केल से 30 सेंटीमीटर स्केल का यूज करके इस तरीके से आप इसको आप ज्वाइन कर देंगे, स्केल से ज्वाइन कर देना है। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट्स को आपको स्ट्रेट लाइन, मतलब देखिए ये दोनों पॉइंट्स को आपको स्केल का यूज करके क्या करना है, स्ट्रेट लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है। और उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन बनी, इस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था 3x + 4y - 20। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर में आप ये मेंशन कर देंगे, क्या मेंशन कर देंगे 3x + 4y - 20 = 0। मींस इससे ये पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन का बना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x + 4y - 20 = 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे, यहां पर लास्ट का डायलॉग कैसे रहेगा, तो लास्ट का डायलॉग रहेगा हेंस कॉमा द लाइन AB, लाइन AB, ये देखिए लाइन AB है, ये लाइन AB हेंस कॉमा द लाइन AB represents the line, hence comma the line AB represents the graph of equation 3x + 4y - 20 = 0। तो ये देखिए ये आपका क्या होगा, ऐसा बॉक्स बना देंगे आप और लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस कॉमा द लाइन AB, ये लाइन देखिए AB है, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ एरो बनाएंगे, इधर एरो बनाएंगे, रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 4y - 20 = 0। तो ये था आपका, क्या था कॉन्सेप्ट, क्या था हमारा कॉन्सेप्ट था मेथड टू राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। समझ में आ गया, तो उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराया, उस क्वेश्चन को हमको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया। तो इसको अच्छे से आप नीट और क्लीन अपने A4 साइज का जो ग्राफ पेपर है, आप स्टेशनरी शॉप में अच्छी क्वालिटी की A4 साइज की ग्राफ पेपर ले लेंगे। उस ग्राफ पेपर में आप नीट एंड क्लीन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इस पर बेस्ड इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर है। चलिए अब इस पर बेस्ड मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं, स्टार मार्क करके आपको लिखना है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब यहां पर आपको क्या करना है, एक स्टार मार्क करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट
every point on the graph of a linear equation in two variables is a solution of the linear इक्वेशन। सेकेंड स्टार मार्क करके आपको लिखना है every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation क्लियर है? तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ये दोनों पॉइंट्स क्या बोलना चाह रहा है। तो देखिए, दो स्टार मार्क करके आपको अच्छे से नीट और क्लीन अच्छी क्वालिटी के हैंडराइटिंग में लिख लेना है ये। तो देखिए, पहला स्टार मार्क करके क्या लिखवाया हूं मैं, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आपने इसके पहले हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, तो इस तरीके से ऐसा स्ट्रेट लाइन बना था, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना था। उस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बना था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो देखिए क्या पूछा है, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ। अब देखिए ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स होंगे, देखिए पॉइंट्स है ये, जितने भी पॉइंट्स होंगे, सो मींस एक ग्राफ में इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स होंगे। तो क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मतलब जैसे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट में x की कुछ वैल्यू आएगी, y की कुछ वैल्यू आएगी, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। जैसे ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पर जो भी x और y की वैल्यू आएगा वो सॉल्यूशन होगा इस ग्राफ का, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू क्या है, सो ये जो x और y की वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट है ये भी एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। समझ में आ गया? तो क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जितने भी सॉल्यूशन आएंगे, आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे इसके, क्योंकि हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ये पढ़ा था। तो ये क्या बोल रहा है कि एवरी सॉल्यूशन जो होगा लीनियर इक्वेशन का इज ए पॉइंट होगा ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन में। तो जितने भी सॉल्यूशन आप निकालेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, और वो सभी पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करेंगे तो क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और वो स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए इसको अब रब कर देते हैं। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे। ये रब कर दो मैं आप, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, इसको अब रब कर दिया जाए। अब अगला कॉन्सेप्ट,
तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables, pair of linear equations in two variables। ये हमारा नेक्स्ट क्या है, टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर मैं आपको 3 स्टार पॉइंट्स बताऊंगा। इस टॉपिक पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर मैं आपको 3 स्टार पॉइंट्स बताऊंगा। पहला स्टार पॉइंट क्या है, तो देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है कि टू लीनियर इक्वेशंस in the same two variables, in the same two variables, say x and y are called pair of linear equations in two variables। सेकेंड स्टार पॉइंट है, the general form of pair of linear equations in two variables, x and y is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0, b2 is not equal to 0, a1 belongs to real number, b1 belongs to real number, c1 belongs to real number, c1 belongs to real number, a2 belongs to real number, b2 belongs to real number, c2 belongs to real number। थर्ड स्टार पॉइंट, sometimes we call a pair of linear equations in two variables as system of linear equations in two
टू वेरिएबल्स। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो मैंने 3 स्टार पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं। अब चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब अब हमको क्या करना है, हमारे पास 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे और दोनों इक्वेशंस क्या रहेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहेंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहला स्टार मार्क करके मैंने क्या बताया, 2 लीनियर इक्वेशंस। अपने को 2 लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे, 2 लीनियर इक्वेशंस इन द सेम 2 वेरिएबल्स। मतलब जो लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे उसमें सेम वेरिएबल्स यूज होना चाहिए। सो यहां पर 2 सेम वेरिएबल्स यूज हो रहा है, हमने ले लिया x and y आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो मतलब पेयर का मतलब क्या होता है, 2। पेयर का मतलब क्या होता है, 2 जोड़ी, वो जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में। सो मींस लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या रहेंगे, आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, 2 वेरिएबल्स दिए रहेंगे और दोनों वेरिएबल्स सेम होना चाहिए x और y। जैसे कि सेकंड स्टार मार्क क्या बोल रहा है, द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y इज। तो ये आपका पहला इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, जिसमें वेरिएबल x और y यूज हुए हैं। कौन कौन सा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा यहां पर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया है वो दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का। और कंडीशंस यहां पर क्या होना चाहिए, a1 0 नहीं होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, b1 0 नहीं हो सकता, y का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब a2 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो भी 0 नहीं होना चाहिए, b2 भी 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर y की जो कोफिशिएंट है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर a1 b1 c1, a1 b1 c1 तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि रियल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स आते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से a2 b2 c2, a2 b2 c2 ये तीनों क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए। समझ में आ गया? तीनों क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब उसके बाद तीसरा स्टार मार्क क्या बोल रहा है, sometimes we call a pair of linear equation in 2 variables as system of linear equation 2 variables। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या मेंशन मतलब क्या मेंशन रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स मेंशन रहेगा। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोलो या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोलो, वो दोनों का मतलब सेम है। समझ में आ गया? तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में वीडियो के मेंशन करेंगे कि सर हमको ये टॉपिक क्लियर नहीं था, वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। आप जितने बार बोलोगे उतने बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्लियर है? तो चलिए वापस अब अपना लास्ट टॉपिक है हमारा, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, इसको अब मैं रब कर दे रहा हूं। चलिए अब इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, तो वो टॉपिक मैं मेंशन कर दे रहा हूं। तो टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ
linear equations in two variables, in two वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए, अब इसमें आपको मैं सबसे पहले तो पहला स्टार मार्क आप लिखिए। स्टार मार्क क्या है? स्टार मार्क करके लिखिए पॉइंट्स। तो ग्राफिकली a linear equation in two variables, represents a straight line, second star point, in the same manner, comma, a pair of linear equations, in two variables will be represented by two straight lines, taken together, उसके बाद थर्ड स्टार पॉइंट है for two lines in a plane, comma, only one of the following three possibilities can happen तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें the two lines representing a pair of linear equations in two variables will intersect at a point और पहले तो देखिए इतना पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फिर मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा। देखिए हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि अपने पास एक लीनियर इक्वेशन था टू वेरिएबल्स में, उसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया, तो हमको क्या समझ में आया। अब क्या है कि अगर आपके पास टू इक्वेशंस हैं, ठीक है, टू इक्वेशंस हैं अब टू वेरिएबल्स, मतलब आपको अगर क्या दिए हो, दो लीनियर इक्वेशंस दिए हो टू वेरिएबल्स का, और अगर उसको ग्राफ में प्लॉट करना है, सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, तो हमको क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या मैंने बताया कि ग्राफिकली अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर आप स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद तो इन द सेम मैनर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स will be represented by two straight lines taken together। मतलब अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया है टू वेरिएबल्स में और जब उसको अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो उसी तरीके से अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हो टू वेरिएबल्स का और उसको अगर आप सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो आपको दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। समझ में आ गया, सिंपल था कॉन्सेप्ट। हाँ, अब उसके बाद अगला स्टार मार्क क्या बोल रहा है कि फॉर टू लाइंस इन ए प्लेन। अब अपने को उस प्लेन में, मतलब ग्राफ पेपर हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ पेपर को हमने क्या मान लिया, प्लेन मान लिया। तो अब दो लाइंस जो प्लेन में बनेंगी तो ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। अब बोल रहे कि अगर आप प्लॉट करेंगे सेम ग्राफ पेपर में तो जो स्ट्रेट लाइन बनेंगी, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि द टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं। तो देखो इस पॉइंट का मतलब क्या बोल रहा है, इस पॉइंट का मतलब क्या बोल रहा है मैं वो आपको समझा देता हूं कि ये प्लेन है, मतलब ग्राफ कॉपी है। अब देखिए ये कैपिटल एक्स जीरो, कैपिटल एक्स डेस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, कैपिटल वाई जीरो, कैपिटल वाई डेस, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। अब आपके पास क्या बोल रहा है कि जैसे ये पहला इक्वेशन हो गया, इस पहला इक्वेशन जो है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो पहला पॉइंट है ये क्या बोल रहा है कि द टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो ये पहली पॉसिबिलिटी कि देखिए ये जो दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक सिंगल पॉइंट पर। देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये था पहला पॉइंट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सेकेंड पॉइंट क्या है वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। तीन पॉसिबिलिटी थी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इतना समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो यहां पर सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि द टू लाइंस representing a pair of linear equations in
two variables will not intersect or in other words they will be parallel to each other. क्लियर है? अब देखिए सेकेंड पॉसिबिलिटी का मतलब क्या बोल रहा है कि द टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विल नॉट इंटरसेक्ट, या इन अदर वर्ड्स कि जो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जो दो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे सेम ग्राफ पेपर में वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि मैं ग्राफ में दो लाइंस को प्लॉट किया, ये कैपिटल X 0 कैपिटल X डेस, कैपिटल Y 0 कैपिटल Y डेस। तो इस तरीके से हो सकता है। ये जो पहला स्ट्रेट लाइन बना, ये पहला स्ट्रेट लाइन क्या बना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन बना, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये किसका बना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये पहले इक्वेशन का ग्राफ है, ये जो सेकेंड स्ट्रेट लाइन बन रहा है ये सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये बोल रहा है कि जो दो लाइंस बनेंगे प्लेन पर या सेम ग्राफ पेपर पर, ये दोनों स्ट्रेट लाइन बनेंगे लेकिन पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल मींस दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब उसके बाद ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है? चलिए अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट मेंशन करते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बोल रहा है? तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बोल रहा है कि द टू लाइंस representing a pair of linear equations in two variables will be coincident, या that is, इसको that is बोलते हैं, they overlap each other, फुल स्टॉप। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो मैं समझा देता हूं आपको। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। कैपिटल X 0 कैपिटल X डेस, कैपिटल Y 0 कैपिटल Y डेस। सो इस तरीके से बनेगा, और इसी के ऊपर में एक और स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऊपर में हम मेंशन कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नीचे में हम मेंशन कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है? तो थर्ड जो पॉसिबिलिटी है, वो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बोल रहा है कि two lines representing a pair of linear equations in two variables will be coincident का मतलब they
ओवरलैप ईच अदर मतलब क्या है, आपके पास दो इक्वेशंस थे, दो वेरिएबल्स वाले, एक था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, उसका आपने ग्राफ प्लॉट किया। उसके बाद सेकेंड जो इक्वेशन था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, उसका भी आपने ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको ये मालूम चला कि both the straight lines are same, both the straight lines are same means they are coincident or they are overlapping each other। समझ में आ गया? तो ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है अगर आप दो स्ट्रेट लाइन सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं, तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी कि दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इसका मतलब बोथ आर पैरेलल। और तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और कोइंसिडेंट होंगे। तो समझ में आ गया? तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर का। अब आपको क्या करना है, आपने पूरा वीडियो देख लिया, अब आपको क्या करना है, आज के जो हमारा वीडियो था, आज का जो मेरा टीचिंग स्टाइल था, पढ़ाने का तरीका था, उसका मुझे फीडबैक चाहिए। आपको क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आज के वीडियो का फीडबैक बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको कैसे लगी, और ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकूं, मेरी टीचिंग स्टाइल को मैं और बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए और फीडबैक चाहिए। प्लीज़ ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। और अगर वीडियो मेरा मेहनत और मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है आपको, तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल में आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप सेफ रहिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर उस प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करिए, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करिए, हम मिल करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लास्ट में जय हिंद, जय भारत, बी पॉजिटिव।